नमस्कार दोस्तों, आप सबके मन का एक कोना कहानी का चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये आपका स्टोरी का यानी कि कहानियों का चैनल है जिसमें आप सुनते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर सी कहानियाँ। और मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित मानसरोवर भाग 1 से कहानियों को सुना रही हूँ, जिसमें आप अलग्योजा और ईदगाह कहानी को सुन चुके हैं। और अगर आपने नहीं सुनी है तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से सुन सकते हैं। और आज हम कहानी शुरू करने वाले हैं कहानी माँ को। तो माँ कहानी भी मानसरोवर भाग 1 की मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कहानी है, जिसे आज आप मेरे स्वर के माध्यम से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी माँ। इस कहानी का ये भाग 1 है, तो आज हम भाग 1 को सुनेंगे। तो अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका, स्टोरी टेलिंग का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक कोना कहानी का, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कहानी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसमें सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी माँ। आज बंदी छूटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप पोत रखा था। इन 3 वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो 10-5 रुपए जमा कर रखे थे, वो सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए। पति के लिए धोतियों का एक नया जोड़ा लाई थी, नए कुर्ते बनवाए थे, बच्चे के लिए नए कोट और टोपी की आयोजना की थी। बार बार बच्चे को गले लगाती और प्रसन्न होती। अगर इस बच्चे ने सूर्य की भांति उदय होकर उसके अंधेरे जीवन को प्रदीप ना कर दिया होता तो कदाचित ठोकरों ने उसके जीवन का अंत कर दिया होता। पति के कारावास दंड के 3 ही महीने बाद इस बालक का जन्म हुआ। उसी का मुंह देख देख कर करुणा ने ये 3 साल काट दिए थे। वो सोचती, जब मैं बालक को उनके सामने ले जाऊंगी तो वो कितने प्रसन्न होंगे। उसे देखकर पहले तो चकित हो जाएंगे, फिर गोद में उठा लेंगे और कहेंगे, करुणा, तुमने ये रत्न देकर मुझे निहाल कर दिया। कैद के सारे कष्ट बालक की तोतली बातों में भूल जाएंगे। उनकी एक सरल, पवित्र, मोहक दृष्टि हृदय की सारी व्यथाओं को धो डालेगी। इस कल्पना का आनंद लेकर वो फूली न समाती थी। वो सोच रही थी, आदित्य के साथ बहुत से आदमी होंगे। जिस समय वो द्वार पर पहुंचेंगे, जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज उठेगा। वो कितना स्वर्गीय दृश्य होगा। उन आदमियों के बैठने के लिए करुणा ने एक फटा सा टाट बिठा दिया था। कुछ पान बना दिए थे और बार बार आशामय नेत्रों से द्वार की ओर ताकती थी। पति की वो सुदृढ़, उदार, तेजपूर्ण मुद्रा बार बार आंखों में फिर जाती थी। उनकी वे बातें बार बार याद आती थी जो चलते समय उनके मुख से निकलती थी। उनका वो धैर्य, वो आत्मबल जो पुलिस के प्रहारों के सामने भी अटल रहा था, वो मुस्कुराहट जो उस समय भी उनके अधरों पर खेल रही थी, वो आत्माभिमान जो उस समय भी उनके मुख से टपक रहा था। क्या करुणा के हृदय से कभी विस्मृत हो सकता था? उसका स्मरण आते ही करुणा के निस्तेज मुख पर आत्मगौरव की लालिमा छा गई। यही वो अवलंब था जिसने इन 3 वर्षों की घोर यातनाओं में भी उसके हृदय को आश्वासन दिया था। कितनी ही रातें फाकों में गुजारी, बहुधा घर में दीपक जलने की नौबत भी न आती थी, पर दीनता के आंसू कभी कभी उसकी आंखों से ना गिरे। आज उन सारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। पति के प्रगाढ़ आलिंगन में वो सब कुछ हंस कर झेल लेगी। वो अनंत निधि पाकर फिर उसे कोई अभिलाषा ना रहेगी। गगन पथ का चरगामी लपका हुआ विश्राम की ओर चला जाता था, जहाँ संध्या ने सुनहरा फर्श सजाया था और उज्जवल पुष्पों की सेज बिछा रखी थी। उसी समय करुणा को एक आदमी लाठी टेकता आता दिखाई दिया।
मानो किसी जीर्ण मनुष्य की वेदना ध्वनि हो। पग पग पर रुककर खांसने लगता था। उसका सिर झुका हुआ था। करुणा उसका चेहरा न देख सकती थी, लेकिन चाल ढाल से कोई बूढ़ा आदमी मालूम होता था। पर एक क्षण में जब वो समीप आ गया तो करुणा पहचान गई, वो उसका प्यारा पति ही था। किंतु शोक, उसकी सूरत कितनी बदल गई थी। वो जवानी, वह तेज, वो चपलता, वह सुगठन, सब प्रस्थान कर चुका था। केवल हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। ना कोई संगी, ना साथी, न यार, न दोस्त। करुणा उसे पहचानते ही बाहर निकल आई, पर आलिंगन की कामना हृदय में दब कर रह गई। सारे मंसूबे धूल में मिल गए। सारा मनोल्लास आंसुओं के प्रवाह में बह गया, विलीन हो गया। आदित्य ने घर में कदम रखते ही मुस्कुराकर करुणा को देखा, पर उस मुस्कान में वेदना का एक संसार भरा हुआ था। करुणा ऐसी शिथिल हो गई मानो हृदय का स्पंदन रुक गया हो। वो फटी हुई आंखों से स्वामी की ओर टकटकी बांधे खड़ी थी, मानो उसे अपनी आंखों पर भी अब भी विश्वास नहीं आता। स्वागत या दुख का एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकला। बालक भी गोद में बैठा हुआ सहमी आंखों से उस कंकाल को देख रहा था और माता की गोद में चिपटा जाता था। आखिर उसने कातर स्वर में कहा, ये तुम्हारी क्या दशा है, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। आदित्य ने उसकी चिंता को शांत करने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, कुछ नहीं, जरा दुबला हो गया हूँ। तुम्हारे हाथों का भोजन पाकर फिर स्वस्थ हो जाऊंगा। करुणा बोली, छी, सूख कर कांटा हो गए। क्या वहां भरपेट भोजन नहीं मिलता? तुम कहते थे राजनीतिक आदमियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है, और वो तुम्हारे साथी क्या हो गए जो तुम्हें आठों पहर घेरे रहते थे और तुम्हारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहते थे। आदित्य की त्योरियों पर बल पड़ गए। बोले, वो बड़ा ही कटु अनुभव है करुणा। मुझे न मालूम था कि मेरे कैद होते ही लोग मेरी ओर से ये जो आंखें फेर लेंगे, कोई बात भी न पूछेगा। राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, ये मुझे ना मालूम था। जनता अपने सेवकों को बहुत जल्द भूल जाती है, ये तो मैं जानता था, लेकिन अपने सहयोगी और सहायक इतने बेवफा होते हैं, इसका मुझे ये पहला ही अनुभव हुआ। लेकिन मुझे किसी से शिकायत नहीं। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार है। मेरी भूल थी कि मैं इसके लिए यश और नाम चाहता था। करुणा बोली, तो क्या वहां भोजन भी ना मिलता था? आदित्य ने कहा, ये ना पूछो करुणा, बड़ी करुण कथा है। बस यही गनीमत समझो कि जिंदा लौट आया। तुम्हारे दर्शन बदे थे, नहीं कष्ट तो ऐसे ऐसे उठाए हैं कि अब तक मुझे प्रस्थान कर जाना चाहिए। मैं जरा लेटूंगा, खड़ा नहीं रहा जाता, दिन भर से इतनी दूर आया हूँ। करुणा बोली, चलकर कुछ खा लो तो आराम से लेटो। बालक को गोद में उठाकर, बाबूजी हैं बेटा, तुम्हारे बाबूजी, इनकी गोद में जाओ, तुम्हें प्यार करेंगे। आदित्य ने आंसू भरी आंखों से बालक को देखा और उसका एक एक रोम उनका तिरस्कार करने लगा। अपनी जीर्ण दशा पर उन्हें कभी इतना दुख न हुआ था। ईश्वर की असीम दया से यदि उनकी दशा संभल जाती तो वो फिर कभी राष्ट्रीय आंदोलन के समीप न जाते। इस फूल से बच्चे को यूं संसार में लाकर दरिद्रता की आग में झोंकने का उन्हें क्या अधिकार था। वो अब लक्ष्मी की उपासना करेंगे और अपना क्षुद्र जीवन बच्चे के लालन पालन के लिए अर्पित कर देंगे। उन्हें इस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि बालक उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है, मानो कह रहा है, मेरे साथ अपने आपने कौन सा कर्तव्य पालन किया। उनकी सारी कामना, सारा प्यार बालक को हृदय से लगा देने के लिए अधीर हो उठा, पर हाथ फैल न सके, हाथों में शक्ति ही ना थी। करुणा बालक को लिए हुए उठी और थाली में कुछ भोजन निकाल कर लाई।
आदित्य ने क्षुधापूर्ण नेत्रों से थाली की ओर देखा, मानो आज बहुत दिनों के बाद कोई खाने की चीज सामने आई है। जानता था कि कई दिनों के उपवास के बाद और आरोग्य की इस गई गुजरी दशा में उसे जबान को काबू में रखना चाहिए, पर सब्र ना कर सका। थाली पर टूट पड़ा और देखते देखते थाली साफ कर दी। अरुणा शशंक हो गई। उसने दोबारा किसी चीज के लिए ना पूछा। थाली उठाकर चली गई, पर उसका दिल कर रहा था, कितना इतना तो कभी ना खाते थे। करुणा बच्चे को कुछ खिला रही थी कि एकाएक कानों में आवाज आई, करुणा। करुणा ने आकर पूछा, क्या तुमने मुझे पुकारा है? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था और सांस जोर जोर से चल रही थी। हाथों के सहारे वही टाट पर लेट गए थे। करुणा उनकी ये हालत देखकर घबरा गई। बोली, जाकर किसी वैद्य को बुला लाऊं? आदित्य ने हाथ के इशारे से उसे मना करके कहा, व्यर्थ है करुणा, अब तुमसे छिपाना व्यर्थ है। मुझे तपेदिक हो गया है। कई बार मरते मरते बच गया हूँ। तुम लोगों के दर्शन बंधे थे, इसलिए प्राण न निकलते थे। देखो प्रिय, रो मत। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाया, नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठी रहो। अब किसी से कोई आशा नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो ये आश्चर्य है कि यहाँ पहुँच कैसे गया। न जाने कौन देवी शक्ति मुझे यहाँ से खींच लाई। कदाचित ये इस बुझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। आह, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। आह, करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं डर तो नहीं है? आग बना लाऊं? कुछ बताती क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदलकर कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं प्रिय, कहीं दर्द नहीं। बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है। दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। कह नहीं सकता कब आवाज बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वो कह डालना चाहता हूँ। क्यों वो लालसा ले जाऊं? मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी? पूछूं? करुणा के मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्न जटित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य की अपनी गोद में छिपाए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं हो प्यारे? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य। देखो, तुमने मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट रहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, ये प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम? क्या मैंने तुम्हारी उपेक्षा कभी की है? तुम्हारा जीवन देवताओं का सा जीवन था, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा करी, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ। अगर तुम माया मोह में फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वो गर्व और उल्लास न होता जो इस समय हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो वो यही होगा कि इसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। ये कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिर्मय हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई हो। आदित्य ने सगर्व नेत्रों से करुणा को देखकर कहा, बस अब मुझे संतोष हो गया। करुणा,
इस बच्चों की ओर मुझे कोई शंका नहीं। मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है कि जीवन भर ये ऊंचा और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने को तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी। भय तो उसे छू भी नहीं गया था। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझे। वो कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे, और धन से कुछ गाय और भैंसें मोल ले ली। वह कृषक की बेटी थी और गोपालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ मैसर होता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता। करुणा को पहर रात से पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता, पर वो प्रसन्न थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं, संकल्प और साहस का तेज है। उसके एक एक अंग से आत्मगौरव की ज्योति सी निकल रही है। आंखों में एक दिव्य प्रकाश है, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्मम प्रहार, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया है। संध्या हो गई थी। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गऊओं को पानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो ठहरा। शरारत सूझी, घर में गया और कटोरे से थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारिन ने अब की झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा। भिखारिन ने अग्निमय नेत्रों से देखकर कहा, वारे लाडले, मुझसे हंसी करने चला है? यही माँ बाप ने सिखाया है? तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उसकी बोली सुनकर बाहर निकल आई और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही हो? भिखारिन ने प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारा लड़का है ना? देखो, कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल गया है। चुटकी भर आटा था, वो भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है? सबके दिन एक से नहीं रहते। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित न हुआ, अभिमान से सिर उठाए हुए आया और बोला, वो हमारे घर भीख क्यों मांगने आई है? कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा करके कहा, शर्म नहीं आती? उल्टे और आंख दिखाते हो। प्रकाश बोला, शर्म क्यों आए? वो क्यों रोज भीख मांगने आती है? हमारे यहाँ कोई चीज मुफ्त आती है? करुणा बोली, तुम्हें कुछ ना देना था तो सीधे कह देते, जाओ। तुमने ये शरारत क्यों की? प्रकाश बोला, उसकी आदत कैसे छूटती? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों। प्रकाश बोला, पिटूंगा क्यों? आप जबरदस्ती पीटोगी। दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए, ये नहीं कि उल्टे भिखमंगों को और शय दी जाए। करुणा बोली, जो अपंग है वो कैसे काम करे? प्रकाश बोला, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, किंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान टीसता रहा। उसने ये धृष्टता, ये अभिनय कहाँ सीखी? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही है और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा, अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आई। तुम कैसे जग गए? प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश बोला, नहीं अम्मा, न जाने क्यों आँख खुल गई। मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ अम्मा। करुणा ने उसके मुख की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश बोला,
मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखट की, मुझे क्षमा करो, फिर कभी ऐसी शरारत नहीं करूँगा। ये कहकर रोने लगा। करुणा ने स्नेहार्थ होकर उसे गले लगा लिया और उसके कपोलों का चुंबन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए ये कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा हो रहा है? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की वो बुढ़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा, क्षोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये था कहानी का भाग 1। अब कहानी का भाग 2 हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो मिलते हैं कहानी के भाग 2 के साथ में। तब तक के लिए एक कोना कहानी का को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सुनना ना भूलिएगा एक कोना कहानी का अगला भाग, इस कहानी का अगला भाग माँ कहानी का। तो ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कहानी सुनाने का तरीका मेरा कैसा लगता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए एक कोना कहानी का में बने रहिए। नमस्कार।